भ्रष्टाचार के खिलाफ डीआईजी का एक्शन, और इस बार एक्शन थानेदार के ऊपर हुआ है। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या पूरे प्रदेश के लिए है। प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए है। भ्रष्टाचार जहां भी होता है वहां पे ऐसा देखा जाता है कि उसमें उन्नति नहीं हो पाती है, लेकिन अब नीतीश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है। सिर्फ नीतीश सरकार ही नहीं, साथ साथ अब पूरे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है डीआईजी के एक्शन के बाद। हम आपको बताते हैं कि जब भ्रष्टाचार का मामला डीआईजी के पास पहुंचा तो उन्होंने थानेदार के साथ क्या किया। चंपारण रेंज में भ्रष्टाचार के खिलाफ डीआईजी हरिकिशोर राय ने बेलगाम थानेदारों का करारा प्रहार किया है। रक्सौल थानेदार को दुकानदार से लाखों की खरीदारी कर पैसे मांगने पर उसे केस में फंसाने की धमकी देने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। वहीं पीपरा कोठी थानेदार की गैस कटर, तेल कटर गैंग और अफीम तस्करी में सनसनीखेज करतूत उजागर होने के बाद मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश डीआईजी को भेजी। इन कार्रवाइयों से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ का माहौल है। दरअसल हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। तो रक्सौल थानेदार पर आरोप था कि उन्होंने एक स्थानीय व्यवसायी की दुकान से लाखों रुपए का सामान खरीदा, लेकिन पैसे नहीं चुकाए। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो थानेदार ने किसी आपराधिक केस में फंसाने की धमकी दे दी। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय ने इस मामले की गहन जांच कराई। जांच में दुकानदार के आरोप सत्य पाए गए, जिसके बाद डीआईजी ने तत्काल प्रभाव से रक्सौल थानेदार को निलंबित कर दिया है। निलंबन के साथ साथ थानेदार के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। डीआईजी ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से रक्सौल और आसपास के इलाकों में पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पीपरा कोठी थानेदार पर गैस कटर और तेल कटर गैंग को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगा है। इसके अलावा कोटवा में पकड़ी गई अफीम की खेप का तार भी पीपरा कोठी थाना क्षेत्र से जुड़ा पाया गया है। एएसपी सदर की छापेमारी में थानेदार की पोल खुली है। जांच में सामने आया है कि पिछले 8 महीनों में थानेदार ने शराब तस्करी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे तस्करों के हौसले बुलंद थे। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने पीपरा कोठी थानेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश डीआईजी हरिकिशोर राय को भेजी है। पत्र में थानेदार की भ्रष्ट गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इस सिफारिश ने भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में खलबली मचा दी है। डीआईजी हरिकिशोर राय ने पहले ही जिले के 50 बड़े बदमाशों, शराब तस्करों, भू माफियाओं की लिस्ट मंगवाई थी। एसपी स्वर्ण प्रभात की टीम ने कड़ी मेहनत से इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास तैयार किया है, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। डीआईजी ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। रक्सौल थानेदार का निलंबन और पीपरा कोठी थानेदार पर कार्रवाई की सिफारिश इसी दिशा में एक बड़ा कदम भी है। इन कार्रवाई से चंपारण रेंज के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अधिकारी और कर्मचारी अब सतर्क हो गए हैं, क्योंकि डीआईजी की नजर हर संदिग्ध गतिविधि पर है। डीआईजी हरिकिशोर राय की सख्त कार्रवाई से स्थानीय लोग खुश हैं। दुकानदार और व्यवसायियों में यह भरोसा जगा है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर लगाम कसी जाएगी। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावटी है या भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने की कोशिश होगी। पीपरा कोठी थानेदार पर अंतिम कार्रवाई का इंतजार भी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। रक्सौल और पीपरा कोठी जैसे इलाकों में तस्करी और अपराध में बढ़ते ग्राफ को देखते हुए लोग पुलिस गश्त और कड़ी निगरानी की मांग कर रहे हैं। तो क्या रक्सौल थानेदार का निलंबन भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जंग की शुरुआत है? पीपरा कोठी थानेदार की तस्करों से साठगांठ का खुलासा और कितने बड़े रैकेट को उजागर करेगा? क्या डीआईजी और एसपी की जोड़ी चंपारण को अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएगी? चंपारण रेंज में डीआईजी हरिकिशोर राय और एसपी स्वर्ण प्रभात की इस सख्त कार्रवाई ने भ्रष्ट पुलिस वालों और अपराधियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रक्सौल थानेदार का निलंबन और पीपरा कोठी थानेदार पर कार्रवाई की सिफारिश से साफ है
क्या भ्रष्टाचार का खेल आसान नहीं होगा? क्या यह चंपारण में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ नई जंग की शुरुआत है? जनता की निगाहें अब अगले कदम पर टिकी है। तो आपने सुना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब बिहार पुलिस भी सख्त हो गई है और अगर इसमें संलिप्त पाए जाते हैं बिहार पुलिस के थानेदार हों या और अन्य पुलिसकर्मी हों, तो अब बिहार पुलिस के आला अधिकारी भी उनको नहीं बख्शने जा रहे हैं। और साथ साथ बिहार पुलिस ये तमाम प्रयास कर रही है कि बिहार में जो क्राइम रेट बढ़ चुका है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको भी कम किया जाए। और इसका कहीं ना कहीं अब देखिए तो भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके वजह से भी अपराध का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। तो अब बिहार पुलिस उनके खिलाफ एक्शन में है और अपराध को कम करने के साथ साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी एक्शन में है बिहार पुलिस। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।